क्या अब कुछ दिनों के बाद कोरोना से जंग जीत जाएगी दुनिया? रूस ने किया कुछ ऐसा ही दावा। रूस ने कहा कि अगले महीने से कोरोना वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, क्योंकि वैक्सीन ने अपना अंतिम चरण ह्यूमन ट्रायल सक्सेसफुल पूरा कर लिया है। कोरोना की वैक्सीन बनाने की होड़ दुनिया भर में मच रही है। वैक्सीन बनाने की इस रेस में रूस बाजी मारता दिख रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया कि उनके देश ने कोरोना वैक्सीन बना ली है। कोरोना वायरस महामारी से पूरी दुनिया लड़ रही है, लेकिन एक और लड़ाई भी है जिसकी होड़ इस वक्त पूरी दुनिया कर रही है, वो है कोरोना वैक्सीन बनाने की होड़। वैक्सीन बनाने की इस रेस में रूस बाजी मारता दिख रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि उनके देश ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है और उसे रजिस्टर भी करा लिया गया है। कोरोना वैक्सीन रजिस्टर कराने वाला रूस दुनिया का पहला देश बन गया है। राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी बताया कि इस वैक्सीन को उनकी 2 बेटियों में से एक बेटी को दिया भी जा चुका है और वह बेहतर महसूस कर रही है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि टेस्ट के दौरान वैक्सीन ने अच्छे नतीजे दिए और उन्होंने दावा किया कि इस वैक्सीन को सबसे पहले मेडिकल कर्मचारी और अध्यापकों को दिया जाएगा। साथ ही उन लोगों को भी ये वैक्सीन दी जाएगी जिसको कोरोना संक्रमण होने का खतरा सबसे ज़्यादा है। रूस अपने देश में अक्टूबर से पूरी आबादी के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत करेगा। क्या आपको पता है कि वैक्सीन कितने चरणों में तैयार होती है? तो आइए देखते हैं। वायरस को हराने के लिए वैक्सीन बनाने का काम जारी है। इस 100 से ज़्यादा वैक्सीन पर दुनिया के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। इसमें सिर्फ 9 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं और इनमें भी कुछ ही का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। वैज्ञानिक शोधकर्ता वैक्सीन निर्माता कंपनी एक दूसरे का हर संभव सहयोग कर रही है ताकि जल्द से जल्द कोरोना से निपटने की व्यवस्था की जा सके। कुल मिलाकर वैक्सीन बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। वैज्ञानिक का कहना है कि तैयार होने वाली वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने में अच्छा खासा समय लग जाता है। दरअसल किसी भी वैक्सीन के बड़े पैमाने पर उत्पाद से पहले कई चरणों में गुजरना पड़ता है। सबसे पहले वैक्सीन को परीक्षण लैब में किया जाता है। इसके बाद जानवरों पर टेस्ट किया जाता है। इसमें सफल होने और सुरक्षित पाने के बाद वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किया जाता है। किसी भी वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के भी 3 चरण होते हैं। सबसे पहले कम संख्या में लोगों को टेस्ट किया जाता है, टेस्ट में शामिल किया जाता है। इसमें सफल पाए जाने के बाद अगले चरण में लोगों की संख्या थोड़ा ज़्यादा होती है। इसमें कंट्रोल ग्रुप्स के जरिए यह देखा जाता है कि वैक्सीन सुरक्षित है या नहीं। तीसरे और आखिरी चरण में पता लगाया जाता है कि वैक्सीन की कितनी खुराक वायरस से बचने में असरदार होगी। दुनिया भर में सिर्फ 6 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। रूस की वैक्सीन पर दुनिया ने सवाल उठा दिए हैं। इस वैक्सीन का निर्माण गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट और रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने मिलकर तैयार किया है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे 12 अगस्त को रजिस्टर करना था। हालांकि रूस की इस कामयाबी पर दुनिया के कई देश संदेह भी जता रहे हैं और हड़बड़ी में किए गए रजिस्ट्रेशन पर सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। इन देशों का कहना है कि फेज 3 के ट्रायल से पहले इसका रजिस्ट्रेशन सही नहीं है, क्योंकि इसमें कई महीनों का वक्त लगता है और हजारों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी रहती है। दुनिया के जाने माने संक्रमण रोगों के एक्सपर्ट का भी ये कहना है कि रूस की वैक्सीन पर शुरू से ही सवाल उठते रहे हैं। आपको बताते चले कि रूस में इस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल 18 जून को शुरू हुआ था, जिसमें सभी ने वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी हासिल कर ली थी। पहला ग्रुप 15 जुलाई को डिस्चार्ज किया गया और दूसरा ग्रुप 20 जुलाई को छोड़ा गया। रूस का यह भी दावा है कि 20 साल की मेहनत का नतीजा है कोरोना वैक्सीन। सेशेनॉव यूनिवर्सिटी में टॉप साइंटिस्ट वादिर तरासोव ने दावा किया कि देश 20 साल से इस क्षेत्र में अपनी क्षमता और काबिलियत को तेज करने के काम में लगा हुआ है। लंबे वक्त से रिसर्च की जा रही है कि वायरस आखिर फैलता कैसे है। इन्हीं 2 दशकों की मेहनत का नतीजा है कि देश को शुरुआती शून्य से नहीं करनी पड़ी
और उन्हें वैक्सीन बनाने में एक कदम आगे आकर काम शुरू करने का मौका मिला। इस वैक्सीन को रूसी रक्षा मंत्री और गामलेया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ने तैयार किया है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।